अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो स्टोरीज़ क्लास फर्स्ट ईयर। तकरीबन 40 के राउंड अबाउट जो है वो स्टोरीज़ हैं जो आपके सिलेबस के अंदर जो है वो शामिल हैं, और इसमें से तकरीबन मैंने जो है वो आपको जस्ट 10 के ऊपर जो है वो मार्क करवाया है ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो हो जाए। इसके अलावा ये जितनी जो है वो 40 स्टोरीज़ क्लास फर्स्ट ईयर की इस चैनल के अंदर जो है वो मौजूद है। अगर आपकी ग्रामर के अंदर ना मिले तो आपने जो है वो इस चैनल में जो है वो देख लेनी है। स्टोरी के बारे में बेटा मैं आपको यहाँ पर कुछ बता दूँ कि जब भी आपने स्टोरी करनी है ना तो आपने बगैर सोचे समझे जो है वो उसको लिखना शुरू नहीं कर देना, ठीक है। और आपको हमेशा जो है वो मोरल आएगा, ये नहीं कि आपको कहेंगे कि राइट आ स्टोरी थर्स्टी करोगे में जो है वो आप लिख दें, नहीं। लास्ट में तकरीबन जो है वो 6, 7, 8, 5, 6 या 5 तक जो है वो मोरल जो है वो दिए गए हैं, जिनका अखलाकी सबक क्या बनता है, नतीजा क्या निकलता है इस कहानी से, हमें सबक क्या मिला जो है वो इस कहानी को जो है वो रीड आउट करके। तो वो जो मोरल है ना उनमें से एक आपको दिया जाता है एग्ज़ाम के अंदर पेपर में। तो आपने उसको मद्देनज़र रखते हुए, ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल जब उसने मोरल जो है वो पूछ लिया है और उस मोरल से रिलेटेड 2-3 स्टोरीज होती हैं, उनमें से एक आपको आती है, तो आपने करना क्या है कि वो स्टोरी जो आपको आती है, मोरल जो है उसके ऊपर सूटेबल है, तो आपने उसको लिख देना, तो आपका जो है वो आंसर बिल्कुल ठीक होगा। याद रखिएगा स्टोरी के अंदर जो है वो और यानी कि चॉइस का कोई क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। ये 10 नंबर की यानी कि जो है वो स्टोरी होती है। इसके अलावा जो है वो एप्लीकेशन हो गई, लेटर, इसके अंदर जो है वो अपना और होता है, यानी कि या एप्लीकेशन कर लें या लेटर कर लें। फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं आपको मार्क करवाऊँगा, आपने जो है वो उसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लें, यानी कि मैं आराम से आपको लिखाता जा रहा हूँ, ठीक है। लिखें जी बेटा, पहली आप जो है वो ट्राई एंड यू विल फाइंड, ट्राई कोशिश करो, एंड यू विल फाइंड और आप पालोगे। अब जज करो ये कौन सी जो है वो स्टोरी है, ये थर्स्टी क्रो है, ठीक है। इस तरह आपने ना इनको याद करना है मोरल्स को। नेक्स्ट जी, इसके अलावा फिर आप करें ग्रीड इज अ काज। मैं मोरल आपको राइट करवा रहा हूँ। ये स्टोरी कौन सी है, अ बैग ऑफ गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट जी, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्स्टी क्रो होगी और ये ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ये कौन सी है, ये द फोलिक स्टैग बारासिंगा, जो आपने जो है वो इसको याद किया होगा, ये आपने याद कर लेनी है, ठीक है। ये 40 टोटल है, उनमें से सिर्फ 10 के ऊपर मैंने जो है वो मार्क करवाया आपको। एक स्टोरी है द हेयर एंड द टोर्टोइस, ठीक है। जैसे हम कहते हैं गुरूर का सर नीचा, इसको आपने जो है वो याद कर लेना है। प्राइड हैड अ फॉल, गुरूर का सर नीचा, ये नीचे लिखा हुआ है। फिर आपने जो है वो करना है ट्राई अगेन। आपको एग्जाम के अंदर ट्राई अगेन आ गई, फिर आप क्या करेंगे, वो जो स्टोरी है द किंग एंड द स्पाइडर, जो बादशाह और मकड़ी वाली, आपको अब चल गया होगा पता कि वो कौन सी स्टोरी है, तो वो आपने याद कर लेनी है। और यही जो है वो मॉरल इसका है, ट्राई अगेन। नेक्स्ट आप चले जाएं डू गुड हैव गुड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉरल भी मैं आपको बता रहा हूँ, यही जो है वो एग्जाम के अंदर जो है वो पूछते हैं एग्जामिनर, ठीक है। अब इसका जो है वो द डव एंड द बी, ठीक है। मॉरल मैंने आपको बता दिया, डू गुड हैव गुड, यही जो है वो एग्जाम के अंदर आएगा। फिर नेक्स्ट चले जाएं आप, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं बताऊंगा हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम खराबी का, हेस्ट मेक्स वेस्ट, ये भी आपने कर लेनी है। आस्टेन हैन, अजीब मुर्गी जो आपने देखा वो सोने का अंडा देती है, ठीक है, ये आपको पता चल ही जाएगा अब आपको। फिर ये एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो स्टोरी है,
आ स्टिच इन टाइम सेव 9 ये इस दफ़ा आने के चांसेस हैं। ठीक है, एक ये और एक मैं आपको आगे और बता देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास स्टोरी है निप द इवल इन द बर्ड। ये इस दफ़ा आने के चांसेस है। जो मैंने आपको लास्ट में 2 बताई ना, ये ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। बहुत मैंने जो है वो कम स्टोरीज़ आपको बताई हैं, 10 स्टोरी, कहाँ जो है वो 40 और कहाँ जो है वो 10 ठीक है। इनको अच्छे तरीके से याद कर लें, अभी आपके पास टाइम है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से इनमें से जो है वो आपको स्टोरी ज़रूर आएगी। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो स्टोरी लिखनी होती है ना, उसमें से मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले आपने ऊपर देखना है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए थर्स्टी ग्रो, ये ऊपर लहदा, ये क्यों स्टोरी जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि जो है वो अब आप देखें इसके ऊपर ऊपर जो है वो सारा तकरीबन जो है वो बताया हुआ है। इसके जो है वो 4 नंबर होते हैं और इसके 10 नंबर होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले 4 नंबर, नीचे जो है वो 10 नंबर। बात करने का मकसद ये है कि बाद बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th क्लास की जो है वो स्टोरी जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, या 8 क्लास में जो उनको याद होता है, चले ये 2 नंबर आएंगे, 3 नंबर आएंगे। तो इस तरह जो है वो आपने स्टोरी जो है वो नहीं लिखनी। क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और अल्फाज के अंदर जो वर्ड्स आपने इंग्लिश के अंदर याद किए हैं उनके अंदर जो है वो थोड़ी सी जान होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो जो 8 और 9th के अंदर जो स्टोरी लिखी है थोड़ा सा आपने टेक्स्ट लिखा और जो मैं स्टोरी लिख कर आ गया, इस तरह नहीं करना आपने। ठीक है, और कंप्लीट ये देखें, ओके, कमो बेश 250 वर्ड्स मेरे ख्याल से इसके अंदर हैं। आपने इस तरह यानी कि जो है वो याद करनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगी। फिर भी कोई एनी क्वेश्चन, यू आस्क मी एनी क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन इफ़ यू हैव। ठीक है, आपने मैं कंप्लीट पूछना है। और इसके अलावा जो है वो मैं जो है जब आपके एग्ज़ाम होंगे उनसे यानी कि जो है वो 8-10 दिन पहले जो है वो मैं लाइव बैठूंगा। जो बच्चे ने कुछ पढ़ना है, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं इंग्लिश में, ठीक है, कुछ भी जो है वो आपने पूछना होगा, आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इसके अलावा आपको जो है वो एक एप्लीकेशन की वीडियो भी मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एप्लीकेशन मार्क करवाई है। ठीक है, वो भी आपने जाके देख लेना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।